सबसे पहले है टैली डाउनलोड कैसे होगी, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, फिर जीमेल का अकाउंट कैसे बनेगा, फिर टैली हम उस जीमेल अकाउंट पे कैसे एक्टिवेट करेंगे, डेटा की पाथ हम कैसे क्रिएट करेंगे, और एक ड्रॉप बताएंगे, ड्रॉप बॉक्स का सेटअप करना बताएंगे। ये एक तरह का आपके लिए बोनस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है इसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, या हमने कभी विंडो अपडेट कराने के लिए सिस्टम इंजीनियर को दिया और उसने फटाक से इंजीनियर ने अपडेट कर दिया, तो हमारा टैली का डेटा नहीं मिलता। क्योंकि हमें बहुत बार ये नहीं पता होता कि हमारा टिप देंगे जिसके अंदर कि आप ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपना डेटा रख सकते हो। तरीके से मैं आपको आज ड्रॉप बॉक्स के बारे में भी बताऊंगा, ताकि अगर आपका सिस्टम फुल्ली फॉर्मेट भी हो जाए या खोया भी जाए तो भी आपका डेटा आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। अभी आपने थंबनेल देखा है हमारा, तो थंबनेल में हमने लिखा है कि टैली चलाना कितना आसान है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई में टैली चलाना बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप खुद सेटअप कर सकते हैं, खुद एक्टिवेट कर सकते हैं और खुद ही आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम सिर्फ एक्टिवेशन को लेके बता रहे हैं और इसमें आप कंपनी सेटअप कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो क्रोम खोलते ही आपको डालना है tallysolutions.com। ये वेबसाइट है टैली की, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जब भी टैली डाउनलोड करना है तो यहीं से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे टैली का लेटेस्ट रिलीज आपको यहाँ सामने दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे डाउन करेंगे इसको, तो आपको शॉपर, टैली प्राइम सर्वर, टैली प्राइम डेवलपर, ये हमारे टैली के और प्रोडक्ट हैं। इनके बारे में किसी दिन और डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आपको लगता है नहीं मुझे टैली 4.0 नहीं चलाना है, पुराना वर्जन चलाना है, तो यहाँ पे प्रीवियस वर्जन भी आपको मिल जाता है, तो इससे आप पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम डाउनलोड करेंगे 4.0। ये हमारा टैली प्राइम 4.0, ये हमारा ये सेटअप डाउनलोड हो रहा है। आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। हम अभी इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम यहां से ओपन फोल्डर करेंगे। ये सेटअप हमारा हो गया, इस पे डबल क्लिक। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे ही आप अगर पुराना वर्जन भी आपके सिस्टम के अंदर है तो ये आपको सारे वर्जन की लिस्ट दिखा देगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, पुराना वर्जन कोई अपडेट नहीं करना है, न्यू इंस्टॉलेशन करना है। तो अभी हम इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। यहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपना टैली का सेटअप डी ड्राइव में या ई ड्राइव में रखना है, तो आप कॉन्फ़िगर में जाके अपने सेटअप को जहां चाहे वहां रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं कर रहे हैं और इसको सिंपल इंस्टॉल क्लिक कर रहे हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा सेटअप। स्टार्ट टैली प्राइम। अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फायरवॉल की सेटिंग के लिए पूछेगा। यहाँ आपको इसको पब्लिक नेटवर्क को करके अलाउ एक्सेस कर देना है। अलाउ एक्सेस करते ही ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ आप ट्राई इन एजुकेशनल मोड, अगर आपके पास अभी तक कोई की नहीं है और आपके पास टैली का कोई एडमिन आईडी और पासवर्ड भी नहीं है, तो आप एजुकेशनल मोड में भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर आप कहीं बड़ी फर्म में हैं जहां आपके पास 8-10 यूजर काम करते हैं, तो वहां आपके पास मल्टी यूजर लाइसेंस होता है, तो वहां आपको ये क्लाइंट पीसी पे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क यूज करना है। इसके बाद हमारा रीएक्टिवेट होता है। टैली सिर्फ एक बार एक्टिवेट होती है पूरी लाइफ में, उसके बाद हमेशा रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस करना होता है। इसमें आपको आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है, जो अभी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम जाएंगे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये स्पेशली मैं बना इसलिए रहा हूँ कि आपको ये बता सकूं कि न्यू लाइसेंस एक्टिवेट कैसे होगा। तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस,
यहाँ पे मेरे पास एक सीरियल नंबर है और एक एक्टिवेशन की है। जब भी आप, जैसे हम सर्टिफाइड पार्टनर हैं, हम लोगों से टैली परचेज करते हैं, तो हम आपको एक सीरियल नंबर और एक एक्टिवेशन की ही प्रोवाइड कराते हैं। इस एक्टिवेशन की से ही आपको अपना टैली एक्टिवेट करना होता है। तो ये और ये एक्टिवेशन की भी मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मुझे चाहिए होती है एक ईमेल आईडी। तो इसमें आप अपनी कोई भी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो यूज कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में साथ में ये भी बताऊंगा कि जीमेल में आप कैसे बहुत इजीली ईमेल आईडी बना सकते हैं। क्योंकि जो ये हमारा वीडियो है इसका एजेंडा ही ये है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने दिखाया था कि इसमें हम आपको जो चीजें बताने वाले हैं वो सबसे पहले है टैली डाउनलोड कैसे होगी, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, फिर जीमेल का अकाउंट कैसे बनेगा, फिर टैली हम उस जीमेल अकाउंट पे कैसे एक्टिवेट करेंगे, डेटा की पाथ हम कैसे क्रिएट करेंगे, और एक ड्रॉप बताएंगे, ड्रॉप बॉक्स का सेटअप करना बताएंगे। ये एक तरह का आपके लिए बोनस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है इसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, या हमने कभी विंडो अपडेट कराने के लिए सिस्टम इंजीनियर को दिया और उसने फटाक से इंजीनियर ने अपडेट कर दिया, तो हमारा टैली का डेटा नहीं मिलता। क्योंकि हमें बहुत बार ये नहीं पता होता कि हमारा डाटा कहाँ जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, मैं बार बार यही चीज बताता हूँ, क्योंकि टैली की या टैली का एक्टिवेशन आईडी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका डेटा, क्योंकि डेटा आपने बनाया है उसी के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड रहता है। टैली की पे आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो आज हम आपको ये बोनस टिप देंगे जिसके अंदर कि आप ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपना डेटा रख सकते हो। तरीके से मैं आपको आज ड्रॉप बॉक्स के बारे में भी बताऊंगा, ताकि अगर आपका सिस्टम फुल्ली फॉर्मेट भी हो जाए या खोया भी जाए तो भी आपका डेटा आपको वापस मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक जीमेल की आईडी बनाएंगे। अभी इसमें जाएंगे और यहाँ खोलेंगे हम gmail.com। इस की से ही हम अपनी टैली एक्टिवेट करेंगे और इस की को ही हम आगे यूज करेंगे। ये मेरी आईडी है, मुझे नया बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड अकाउंट करता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन आता है जब भी आप gmail.com में नया अकाउंट बनाने के लिए खोलते हैं, क्रिएट अकाउंट। यहाँ ये आपसे पूछता है फॉर पर्सनल यूज, चाइल्ड के लिए या बिजनेस। आपने पर्सनल यूज पे क्लिक कर देना है और यहाँ आपने जो भी नाम आप आइडेंटिफाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं अपना यूनिक कंप्यूटर ही रखता हूँ। पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में होती है। इसके बाद आपको जेंडर, इसमें मेल सेलेक्ट करना होता है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपको ऑप्शन देगा कि ये ईमेल आईडी अवेलेबल है, और अगर आप अपनी बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे इन्फो यूनिक कंप्यूटर रुड़की रख दिया है। ओके, तो इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये आपसे पासवर्ड बनाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट करेंगे। यहां आपसे ये नंबर मांगता है आपके पास। मैंने ये नंबर डाल दिया है और इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपसे ये रिकवरी ईमेल आईडी पूछता है, आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ऐड फोन नंबर में भी हम इसको स्किप कर रहे हैं अभी, और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे जाएंगे डाउन में
और आई एग्री आपको क्लिक करना है। और वेलकम, आपका जीमेल का अकाउंट रेडी हो गया है। अब हमारा जीमेल का आईडी रेडी हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे इस तरीके से। हमने दोबारा एंटर कर दिया है, री एंटर कर दिया है, इसको एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अनलॉक की पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जीमेल पे आपको मिलेगी। ये देखिए, इस तरीके से टैली का एक्टिवेशन होता है। और जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो टैली से आती है। तो याद रखिए, अगर अभी तक आपने टैली परचेज नहीं किया है और आप परचेज कर रहे हैं तो याद रखिए, टैली आपका सारा डेटा रिकॉर्ड रखती है, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा प्रॉपर तरीके से आपको ईमेल पे भी प्रोवाइड कराती है। क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहीं से टैली परचेज कर लेते हैं और टैली परचेज करने के बाद उनको दिक्कत आती है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उनको ना तो अपना आईडी पता होता है कि वो किस आईडी पे अपनी टैली चला रहे थे, ना उनके पास उनका सीरियल नंबर होता है। इस कंडीशन में हमको रिकवर करके देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, टैली को जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, टैली ने आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेल पे भेज दी है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप टैली परचेज कर रहे हैं, आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी या अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे ही टैली एक्टिवेट कराएं, ताकि ये आपके पास रिकॉर्ड के लिए हमेशा रहे। तो ये देखिए, टैली में सबसे ऊपर अनलॉक की होती है और नीचे आप करेंगे इसको डाउन तो ये आपकी एक्टिवेशन की और वो टैली एडमिन आईडी होती है। और जो सबसे नीचे है ये पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड होता है। ये दोनों चीजें आपको कब काम आती हैं, अगर है कि मैं अपने इस सिस्टम से हटा के दूसरे सिस्टम में टैली डालना चाहता हूँ तो ये दोनों चीजें आपको उस वक्त काम आएंगी। आपकी टैली सरेंडर करनी है तो भी आपको यही यूज करनी है, आपको अपनी टैली रिएक्टिवेट करनी है तो भी आपको यही यूज करनी है। तो इसको आपको बहुत केयरफुली और ध्यान से रखना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रिकॉर्ड में रखिए या अपनी ईमेल पे सेव करके रखिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और पासवर्ड अभी तक आपके पास नहीं है तो मेरी सलाह है कि आज ही आप अपना एडमिन आईडी और पासवर्ड अपने पास सिक्योर कीजिए, ताकि अगर कभी आगे दिक्कत होती है तो वो समस्या आपको ना आए और आप अपनी टैली इजिली दूसरे सिस्टम में रीएक्टिवेट कर पाए। तो मेरी यही सलाह है, इसको आप बहुत संभाल के रखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, टैली को एक्टिवेट करेंगे। जो अनलॉक की वो मांग रहा था, हम उसको अनलॉक की देंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ टैली में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। और जैसे हमने पेस्ट किया, एंटर किया, ये देखिए हमारी टैली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब आप देखेंगे, हेल्प में जाएंगे और यहाँ अबाउट में जाएंगे तो ये भी याद रखिए, अबाउट में भी आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आपके टैली का सीरियल नंबर क्या है, उसकी टीएसएस वैलिडिटी क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसकी एडमिन आईडी क्या है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी प्रिंट आउट निकाल के अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना है। और आपके यहाँ जब हम विजिट करें या आपको हमें कॉल करना पड़े या हमसे टीएस एनी डेस्क वगैरह पे आपको सपोर्ट लेनी हो तो आप अपनी ईमेल आईडी हमें बता सकें, एडमिन आईडी अपनी बता सकें। तो थैंक यू इसके लिए। अभी हम आगे चलेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था हम आपको आज एक और चीज बताएंगे कि ड्रॉप बॉक्स में हम किस तरीके से अपना सेटअप करेंगे। तो हम सिंपली अभी ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम जाएंगे, ये क्लाउड बेस्ड होता है ड्रॉप बॉक्स, इस पे आप अपना डेटा रख सकते हैं। मोबाइल में भी आपने चेक किया होगा, मोबाइल में अपनी फोटोज वगैरह आपने इस पे रखी होंगी। तो उसको हम कैसे सेटअप करेंगे, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे ड्रॉप बॉक्स और यहाँ पे लिखेंगे फ्री, क्योंकि हमें फ्री वाला ड्रॉप बॉक्स चाहिए। फ्री ड्रॉप बॉक्स में आपको 2 GB डेटा मिलता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। टैब बॉक्स की साइट खोलेंगे और यहाँ पे देखेंगे आप गेट ऐप, इस पे आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे।
ये भी डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। इसको यहां से ओपन फोल्डर करेंगे और इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आपका ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन इन विद ड्रॉप बॉक्स पूछेगा या क्रिएट एन अकाउंट पूछेगा। अगर आप अभी तक ड्रॉप बॉक्स यूज नहीं करते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो ये एक पेज खोल देगा और यहाँ आपसे पूछेगा किसके साथ आपको इसको कनेक्ट करना है, गूगल के साथ करना है, एप्पल के साथ करना है, या कोई अपनी नई ईमेल आईडी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको गूगल के साथ करेंगे, क्योंकि हमें याद भी रहेगी फिर इसकी आईडी और पासवर्ड। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉप बॉक्स का आईडी और पासवर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा, उसको भी आप नोट करके कहीं रखिएगा। यहाँ हमने कंफर्म कर दिया और यहाँ एग्री एंड साइन अप। जैसे हम एग्री विद साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन देगा, बट आपको क्या करना है, सबसे नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विथ 2 GB ड्रॉप बॉक्स बेसिक प्लान, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन ड्रॉप बॉक्स। यहाँ पर आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा आपको ड्रॉप बॉक्स कहाँ रखना है। तो आपने क्या करना है, अदर में जाना है और आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव या ई ड्राइव होगी तो उसमें आपने एक फोल्डर बना देना है। यहाँ मेक फोल्डर, इसका नाम मैं रख देता हूँ ड्रॉप बॉक्स। डबल क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपको इसने पाथ बता दी है कि ड्रॉप बॉक्स के अंदर ड्रॉप बॉक्स के नाम से ही सेटअप बनेगा। इसको आप ओके कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको डन कर दीजिए। इसके बाद आप ओपन ड्रॉप बॉक्स करें, आपको मेक फाइल्स लोकल पे क्लिक करना है, क्योंकि मेक फाइल्स ऑनलाइन अगर आपने कर दिया तो सिर्फ इंटरनेट चलने पर ही आप टैली पे काम कर पाएंगे। और अगर मेक फाइल लोकल पे आपने क्लिक किया तो इसका ये फायदा होगा कि अगर आपके सिस्टम में नेट नहीं भी चल रहा है तो डेटा आपके सिस्टम में सेव होता रहेगा, जैसे ही नेट चलेगा वो आपके क्लाउड पे भी बैकअप बना देगा। तो हमें क्या करना है, मेक फाइल लोकल पे क्लिक करना है और यहाँ कंटिन्यू विद बेसिक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये बता रहा है योर ड्रॉप बॉक्स इज ऑल सेटअप। ओके, तो गो टू ड्रॉप बॉक्स फोल्डर। अब ये देखिए इसने यहाँ पे फोल्डर खोल दिया है। तो फोल्डर की पाथ आप देख सकते हैं, इसको सेव करके रख सकते हैं। ये आपका डी ड्राइव में है ड्रॉप बॉक्स, और ड्रॉप बॉक्स के अंदर फिर से ड्रॉप बॉक्स। तो हम यहाँ पे जाके डी ड्राइव में भी चेक करेंगे। इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, ओके, ये भी काट देते हैं। और यहाँ हम जाएंगे माई कंप्यूटर में और डी ड्राइव में, और यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स के अंदर ये ड्रॉप बॉक्स का फोल्डर है। तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा अपना रखना है टैली का वो यहाँ रखा जाएगा। यहाँ पे भी आप पाथ चेक करेंगे तो सेम पाथ आएगी जो भी बाहर दिखा रहा था। तो ये पाथ हमने कॉपी कर ली और यहाँ पे हम गए टैली में। और टैली में आपको मैंने बताया है हमेशा अगर आपको डेटा की पाथ फिक्स करनी है कि आपका डेटा हमेशा वहीं सेव हो और वहीं से खुले, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर टॉप विंडो में आप देखेंगे ब्लू कलर की पट्टी में डेटा लिखा हुआ है। डेटा में जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे डेटा पाथ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इस पाथ को आप या तो स्पेसिफाई पाथ पे जाके आप इसको कॉपी कर दीजिए, वो पेस्ट कर दीजिए, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करके सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स और ड्रॉप बॉक्स के अंदर फिर से ड्रॉप बॉक्स और इसको ओके कर दिया। इसके बाद ये आपसे बैकअप की पाथ पूछता है, इसको भी आप अपनी मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हैं, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जहां भी आप चाहें वहां रख सकते हैं। इसको अब हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे। अब ये हमारे डेटा की पाथ इसने दिखा दिया है डी के अंदर ड्रॉप बॉक्स और फिर से ड्रॉप बॉक्स। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे
और क्रिएट कंपनी में भी आप सबसे ऊपर देखेंगे ये कंपनी डेटा पाथ दिखाता है जहां पे आपका डेटा सेव होगा। अभी तो अभी हम यहाँ एक कंपनी बनाते हैं, यूनिक कंप्यूटर्स, यूट्यूब के नाम से बना देता हूं। यहाँ हम अपना लोकेशन एड्रेस पूरा लिखना है आपको, यहाँ उत्तराखंड, और यहाँ 247667। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कुछ भी पूछना हो, कोई कमेंट करना हो, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको ओके ओके करेंगे। ईमेल आईडी मेरा ये है, यहाँ होता है सिक्योरिटी। आप अपने डेटा को अगर सेफ रखना चाहते हैं ताकि कोई भी इसको आके खोल ना पाए, तो आप यहाँ पे इसको यस कीजिए और यहाँ पे कोई भी एडमिन आईडी और कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। मैंने 11 आईडी पासवर्ड बना दिया है और इसको हम एंटर करेंगे। क्रिएट होगी तो ये खुलते ही आपके पास यहाँ पे आपको टैक्सेशन के बारे में पूछेगा कि आपका जीएसटी नंबर डालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं इस विंडो में राइट हैंड साइड में टैक्सेशन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इसको यस करेंगे। और जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप रेगुलर पोजीशन में हैं या रेगुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हैं। तो जो भी आपका बिहेवियर है आप उसको यहाँ पे ओके कर दीजिए और इसके बाद जीएसटी नंबर डालिए। तो जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे जाइए, यहाँ होता है ऑप्शन ई इनवॉइस एप्लीकेबल करने के लिए, तो इसको आपको यस करना है और आपको अपनी लोकेशन डालनी है। मेरी लोकेशन रुड़की है तो ये ऑटोमेटिक आ गया है। आपका ई वे बिल ई इनवॉइस कब से एप्लीकेबल है वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे ई वे बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ई वे बिल आपको बनाना है या नहीं बनाना है, तो यहाँ पे आपको इसको यस करना है। तो इसको एंटर कर देंगे और इसको एंटर करने के बाद हम देखेंगे नीचे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट्स एंड अदर डिटेल्स, इसको यस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपके ई वे बिल कितनी लिमिट में बनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5,000 10,000 की आइटम पे भी उनकी ट्रक में जाती है या टेम्पो में जाती है या दूर जानी होती है, तो वो 10,000 पे भी ई वे बिल बना सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी लिमिट कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ये ऑप्शन होता है प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ई वे बिल इनवॉइस के साथ प्रिंट नहीं हो पाता है, तो वो इस ऑप्शन को यस करेंगे तभी होगा, अदरवाइज आपका ई वे बिल बन जाएगा लेकिन इनवॉइस के साथ प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही आप इनवॉइस बनाते हैं, ई इनवॉइस बनाते हैं, तो उसके साथ भी ऑटोमेटिक ई वे बिल बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन अगर आपने यस किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आपकी इनवॉइस को जनरेट कर देगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे और ये हमारा काम पूरा हो गया है, सेटअप कर दिया है। और उसके बाद ई वे बिल की सेटिंग आपको बता दी है, ई इनवॉइस कहाँ से एनेबल्ड होगी ये हमने आपको बता दिया है। और इस तरह की इसी की कंटिन्यूअसली वीडियो अभी आती रहेंगी जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम 4.0 में क्या क्या और बेटर ऑप्शन है जिन्हें यूज करके आप अपनी अकाउंटिंग को और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कितनी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है टैली के अंदर 4.0 में आपको मिलेगा, सिर्फ ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब अभी इस कंपनी के अंदर हम काम करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइए। और अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ बने रहें इसी तरह से, आपके मोबाइल में आपको वीडियोस देते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।